नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर सिंह नंदू डॉक्टर सी.वी. रमन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले वर्ग 3 के बच्चों का ये एसएसटी का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी ध्यान से सुने, समझें और जानें। ये जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है सेव द एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। इसमें एक पोएम भी दिया गया है, रीड दिस पोएम। इस पोएम को बच्चों को पढ़ना है। मैनी थिंग्स आवर अर्थ हैज़ गॉट। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के बाद पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये जानते ही होंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। जैसे आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन स्पीक, लिविंग थिंग्स कैन चेंज ऑन प्लेसेस, लिविंग थिंग्स नीड द फूड्स, लिविंग थिंग्स नीड द वाटर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसको भोजन की आवश्यकता होती है, लिविंग थिंग्स को वाटर की आवश्यकता होती है, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं यानी कि बढ़ सकते हैं, लिविंग थिंग्स अपना स्थान भी बदल सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट चेंज ऑन प्लेस टू इटसेल्फ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड ऑफ वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड ऑफ फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को न तो भोजन की आवश्यकता होती है, न वाटर की आवश्यकता होती है, और न ही ये ग्रो करते हैं, न ही अपना स्थान बदलते हैं। रॉक्स एंड बुशेस, रोड्स एंड ट्रीज। इसमें रॉक्स भी हैं, बुशेस भी हैं, रोड्स भी हैं और ट्रीज भी हैं, जिसको बच्चे देखते हैं। रॉक्स यानी कि पत्थर के ग्रुप में सभी आते हैं। बच्चे पत्थर को भी देखते हैं, बुशेस बच्चे झाड़ियों को भी देखते हैं, रोड से बच्चे रोड को भी देखते हैं, ट्रीज बच्चे पेड़ पौधे को भी देखते हैं। चिल्ड्रंस एंड ग्रास, और हम लोग बच्चों को भी देखते हैं, घास को भी देखते हैं। एलिफेंट्स एंड बीज, हम लोग हाथी को भी देखते हैं, मधुमक्खी को भी देखते हैं। व्हाट्स द डिफरेंसेस, हाउ टू स्पॉट। हम अगर इसमें कुछ अंतर बताना चाहते हैं तो हमें उसके स्पॉट पर जाना होगा, वहाँ सामने जाना होगा और सामने देख कर ही हम इसमें अंतर बता सकते हैं। समथिंग लिविंग एंड समथिंग नॉट। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे इसके नीचे कुछ एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कुछ नेम लिखे गए हैं, और जो भी इसमें लिविंग थिंग्स हैं उस लिविंग थिंग्स पर आपको टिक लगाना है और नॉन लिविंग थिंग्स पर क्रॉस करना है। जैसे रॉक्स, ये लिविंग थिंग्स नहीं है तो इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स वाले लाइन में हम इसमें क्रॉस करेंगे। रोड, इसको भी क्रॉस करेंगे। चिल्ड्रन, ये लिविंग थिंग्स है, इस पर हम टिक लगाएंगे। एलिफेंट, ये भी लिविंग थिंग्स है, इस पर भी हम टिक लगाएंगे। उसके बाद बुशेस यानी झाड़ियाँ, ये भी लिविंग थिंग्स है, टिक लगाएंगे। ट्रीज, ये भी लिविंग थिंग्स है, टिक लगाएंगे। ग्रास लिविंग थिंग्स है, टिक लगाएंगे। बीज भी लिविंग थिंग्स है, टिक लगाएंगे। इस प्रकार से इस लाइन में आप ये देख पा रहे हैं कि जितने भी सारे नाम दिए गए हैं सभी नाम जो है वो लिविंग थिंग्स के हैं। इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के बारे में हमें बच्चों को विशेष जानकारियाँ देनी है। जैसे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट। आपसे अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण आखिर कौन करता है, तो बताना होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों मिलकर एक इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। एक इन्वायरमेंट का निर्माण जो है केवल नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते,
और केवल लिविंग थिंग्स नहीं करते बल्कि एक इन्वायरमेंट का निर्माण ये दोनों मिलकर करते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड्स इन्वर्निया। ये जो इन्वायरमेंट वर्ड्स है ये फ्रांस का, अपने फ्रांस देश का आप नाम भी सुने हैं, उस फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है उसको फ्रेंच कहा जाता है और वहाँ का वर्ड, वहाँ से जो है ये वर्ड लिया गया है इन्वर्निया, जिसका अर्थ होता है सराउंड, यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण। द वर्ड्स इन्वायरमेंट्स मीन्स द सराउंडिंग इन द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बीइंग्स लिव। यहाँ जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट का अर्थ होता है हमारे आसपास या पड़ोस या चारों तरफ का, है ना, वो वातावरण, हमारे चारों तरफ का जगह जहाँ पर सभी जानवर और मनुष्य भी रहा करते हैं। इट्स चीफ कंपोनेंट्स, इसके जो है कुछ खास कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे एक वातावरण के निर्माण करने में सबसे जो सहायक पॉइंट्स है उसमें है सॉइल, वाटर, एयर, ऑर्गेनिजम्स और सनलाइट। ये सब मिलकर एक वातावरण का निर्माण करते हैं, एक इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। अगर सॉइल न रहे तो भी इन्वायरमेंट नहीं बन सकता। वाटर, एयर, ऑर्गेनिजम्स और सनलाइट, इनमें से अगर कोई भी एक को आप जो है निगलेक्ट करते हैं तो एक रियल इन्वायरमेंट का कल्पना, इमेजिन नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं पीपल, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। आप देखते हैं कि मनुष्य जो है, प्लांट, फ्लावर्स और एनिमल्स, ये सभी लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं, जबकि रॉक्स, रोड्स, ब्लैक बोर्ड, चेयर्स, डेस्क, ये सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। द एयर वी ब्रेथ, हवा जो है हम लोग सांस लेते हैं इसको। द वाटर वी ड्रिंक, हम लोग पानी को पीते हैं। एंड द प्लेस वी लिव इन ए पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और जो प्लेस है वहाँ पर हम लोग रहा करते हैं। और ये सभी जितने भी सारे नाम यहाँ पर लिए गए, ये सभी नाम हमारे इन्वायरमेंट के ही एक पार्ट हैं। टू लीव ए हेल्दी लाइफ, हम अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो वी मस्ट कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, तो हमें अपने इस इन्वायरमेंट को क्लीन रखना होगा। तो आइए हम लोग अगले दिन इसमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और हमारे अगले दिन का पॉइंट होगा पॉल्यूशन, और इसमें हम लोग जानेंगे कि ये पॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज जो ये लगभग 9 मिनट का जो ये क्लास चलाया गया, इसमें वर्ग 3 के जो बच्चे हैं ये इसको सही तरीके से समझे होंगे और घर पर भी जाकर सही तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मैं नंदकिशोर सिंह नंदू विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।